नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब व्यापम में 105 पदों पर पहली बार होने वाली है इस पद पर भर्ती। ये कौन से पद है, हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आप सभी को कंटिन्यू कहा है कि वित्त विभाग से कंटिन्यू आप सभी के लिए भर्तियों की अनुमति दी जा रही है, चाहे वो द्वितीय श्रेणी के हो या तृतीय श्रेणी के। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारों का प्रश्न यही है कि सर चलिए एग्ज़ाम तो हो रहे हैं परंतु इसकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है और अभी तक कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ भर्तियां कंप्लीट हुई है और वास्तविक में जैसी शिक्षक भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और भी 2-3 भर्तियां ऐसी है जैसे कि एसआई भर्ती जो 2018 की है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन कुछ भर्तियां हैं जो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसका बहुत हद तक 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 10% जो है वो बचा हुआ है। इसके अलावा भी देखा जाए तो लगभग सारी भर्तियां है उसमें से कुछ भर्ती जो है रुकी हुई है और लगभग कुछ भर्तियां कंप्लीट हुई है। बहुत कम मतलब परसेंट में जो है पूरी भर्तियां जो हुई है उनका परसेंट बहुत कम है, लेकिन जो भर्तियां नहीं हुई हैं जो रुकी हुई है उनकी भर्तियों की संख्या बहुत अत्यधिक है। जिसमें कि अगर हम देखें तो बिजली विभाग की भर्तियाँ हैं, जिसमें दूसरे देखें विधानसभा सहायक ग्रेड 3 और जो 2019 में निकला था उसकी भर्तियाँ है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जो है रुकी हुई है। तो कहीं ना चाहिए, ठीक है आज नियुक्ति नहीं मिल रही है परंतु ऐसा तो नहीं, उनका अगर रैंक आया है, उनका सत्यापन हुआ है तो उनका जॉब मिलना एकदम श्योर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर नहीं मिल रहा है तो उनको जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा, पहली बात। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रक्रिया बहुत ही स्लो है, ये चीज़ सही है, परंतु हाँ ये चीज़ें हैं समय पे हो जाएगी। क्योंकि आप याद रखिएगा अगले साल चुनाव है, सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी खासकर युवाओं के लिए। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है समय पे होगी। और इसके अलावा देखेंगे आप कि जो पुलिस भर्ती है उसका भी जो टाइम टेबल है, मैंने आप सभी को कहा है कि आप सभी के लिए बहुत ही जल्द, मान के चलिए जो टाइम टेबल आप लोगों ने बस्तर फाइटर्स के लिए देखा उसमें आप सिर्फ 15-20 दिन उस टाइम टेबल में एक्सटेंड कर दीजिए और वही टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु आज जो मैं पद आप सभी को बताना चाहूँगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारण ये है कि मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था कि व्यापम में ऐसे पदों पर भर्तियां होंगी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और ये कोई एक पद नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मंडी निरीक्षक की भर्ती आज तक कभी नहीं हुई थी। उसी प्रकार से एक और पद है जिसका वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे वाणिज्य एवं कर विभाग में है। यहाँ पे वाणिज्य कर विभाग में अगर हम देखेंगे, यहाँ बताया गया कि तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, अकार्यपालिक, चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु यहाँ पे आप सभी के लिए वाणिज्य कर आबकारी विभाग और तृतीय श्रेणी कार्यपालिक तथा चतुर्थ श्रेणी में आबकारी आरक्षक 105 और सहायक ग्रेड 3 20 और भृत्य 17, टोटल अगर देखें तो 143 पदों पर अनुमति मिल गई है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है आबकारी आरक्षक की जो भर्ती है वो आप सभी को देखने को मिलेगी, पहली बात। अब आप लोगों का क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सर इसका सिलेबस, इसकी योग्यता, इसकी आयु सीमा, सारी चीजें। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये लेटर आप देख रहे होंगे कि आप देखें ये 4 नवंबर 2020 को ये वित्त विभाग के पास गया था अनुमति के लिए। तो इसका ये मतलब है कि 2020 में अनुमति के लिए गया और उसको अनुमति मिली 2022 में। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, फिर 2000 जब वित्त विभाग से अनुमति किसी भी विभाग को मिल जाती है तो ये जो लेटर है फिर से विभाग के पास जाता है और विभाग जो है फिर से इसके जो नियम है, मतलब इसकी जो योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी चयन प्रक्रिया योग्यता क्या होगी, इसकी पूरी चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये पूरा जो डिटेल है ये क्या करता है विभाग अब इस पर जो है काम कर रहा है। चूंकि आप सभी जानते हैं 3 फरवरी का जो है ये वित्त विभाग को अनुमति है,
फरवरी के बाद मार्च भी हो गया और अप्रैल, लगभग 2 महीना हो चुके हैं और अभी जो है विभाग में यही कार्य चल रहा है। क्योंकि देखिए ये जो है विभाग का एक डेली रूटीन का काम है, इसी वजह से अगर ये जो है इनको बहुत जल्द भर्ती लेना पड़ता तो ये फास्ट काम होते। इनको एक भर्ती प्रक्रिया इनका रेगुलर काम है, तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे इसमें चलती रहेगी, इसका दिशा निर्देश जारी होगा, इसकी चयन प्रक्रिया जारी होगी और सारी चीज़ें होगी। तो देखिए अगर आप लोग इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि इसका जो है विभाग में चल रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि जैसे कि एडीओ की भर्ती के संबंध में अगर मैं बात करूँ तो एडीओ की भर्ती का जो सिलेबस है वो परिवर्तन होने की संभावना है। परिवर्तन मतलब लगभग वो ही रहेगा, चीज़ें ऐड होगी, जैसा कि जो आपका ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जैसे कि उसमें पिछले बार जब 2017 में ये वैकेंसी निकली थी तो उसमें नरवा गरवा गुरवा बाड़ी नहीं था योजना, जो है सुराजी गांव योजना, तो वो योजना जो है ऐड हो सकती है। और भी बहुत सारी योजना जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो नई योजना है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए जिस प्रकार से विभाग तैयार करता है उसी प्रकार से ये जो पद है इसके लिए भी विभाग जो सिलेबस है, योग्यता है, सारी चीज़ों का निर्धारण करेगा और करने के पश्चात जब इसके काम हो जाएगा तो ये लेटर जो है व्यापम को भेज दिया जाएगा। और उसके बाद आप, जैसा कि आप सभी को मैंने कहा है कि जून जुलाई से आप लोगों की भर्तियां फिर से प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो व्यापम रेस्ट नहीं ले रहा है, कंटिन्यू एग्जाम करवा रहा है। अगर आप भर्ती परीक्षा की बात करें तो 8 मई को जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है जल संसाधन विभाग की, वो भर्ती है 8 मई को। उसके बाद आपको जून में 19 जून तक जो है प्रवेश परीक्षाएं और 19 जून के बाद भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा बहुत लेनी है व्यापम को। तो इसी वजह से आप लोग एकदम से अलर्ट मोड पे रहिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा। 1 मिनट का भी आपको रेस्ट लेने का समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईयर ही ऐसा है कि आप लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं है, चलते जाना है और चलते जाना है। यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के भी पद है। मैंने आप सभी को कई बार कहा है कि चाहे वो संयुक्त भर्ती लेखापाल की हो या संयुक्त भर्ती आपके सहायक ग्रेड 3 की हो या स्टेनोग्राफर, बार बार मैंने आप सभी को कहा है, 2 बार आ चुका है, 2 बार 3 बार और आना बाकी है इसी साल संयुक्त भर्ती। क्योंकि प्रस्ताव है, जब प्रस्ताव जिस विभाग से मिलेंगे, विभाग जो व्यापम है उसके अनुसार कार्य करता है। व्यापम के पास डेट की कमियां रहती, कमियां इसलिए रहती क्योंकि संडे ही संडे आपको चूज करना है, क्योंकि अत्यधिक जो एग्जाम रहते हैं संडे को ही रहते हैं, तो वो चीज़ें एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। तो जितने प्रस्ताव जब मिलते हैं उसके अनुसार जो है वो कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझाने का मकसद ये है आप सभी को कि अभी जो है इसका प्रस्ताव चल रहा है, बन रहा है, और जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होगी मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ बता दूंगा कि भाई इसका सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है। रही बात, ये उनके मुंह में खासकर बहुत जोरदार तमाचा है कि जो ये बोलते थे कि सर आप प्रूफ बताएं। देखिए प्रूफ यही है कि आप मोटिवेट रहे, तो उनके लिए भी ये करारा जवाब है कि भाई जो बोलते सर आप नोटिस दिखाइए या आप प्रूफ दिखाइए। ऐसे बहुत सारे लेटर है, परंतु बहुत सारी चीज़ें को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, इसी वजह से बहुत सारे लेटरों को नहीं दिखाया जाता। कुछ लेटर जो है, जो कुछ मेरे द्वारा जो आपको बता दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, आप ऐसा ऐसा कार्य करिए, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, आरआई हो गया, एडीओ हो गया। जब भर्ती आना है तो आप तैयारी करिए, इससे आपका ही लाभ होगा, किसी और का लाभ नहीं होगा। तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी, किसी और की नहीं लगेगी दीजिए, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको भटकवाने से बचिएगा। तो आप सभी, मैंने आप सभी को कहा है कि भर्तियां आएंगी, आप प्रूफ का वेट मत करिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए और जोरदार तरीके से तैयारी करिए ताकि आप इस साल एक सरकारी पोस्ट प्राप्त कर सकें। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैं आपको जो ग्रंथपाल भर्ती हो गया या अन्य भर्ती हो गया उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। निश्चिंत रहिए, एग्रीकल्चर वाले सारी चीज़ें, उद्यानिकी वाले टेंशन वाली बात नहीं है, आप तैयारी पर फोकस करते रहिए। डेंटल वाले, चाहे वो पीएससी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट इंजीनियर की हो, सब आएगी, आप तैयारी करिए। यही एक न्यूज़ देना था। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और